हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रूनो गिमेरेश की पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी है एज पर इंडिकेला। बात करनी है उसके बारे में। और क्या यूनाइटेड एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड 19 साल का लड़का मिडफील्ड में लाने की कोशिश कर रही है? क्या है मेरे थॉट्स वहां पे? बलेबा और टोनाली, एडम वॉटन, इन पे यूनाइटेड का इस टाइम पे क्या लेटेस्ट स्टैंड है? और साथ साथ हमारे क्या मैनेजेरियल हंट में माइकल कैरिक को जॉब मिलने वाली है, उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। टॉटनहम हॉटस्पर्स का नया मैनेजर जो यूनाइटेड के मैनेजर लिस्ट में से निकाल के जा सकता है, अब स्पर्स पे सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप का हैट्रिक मार सकते हो आप सपोर्ट करने के लिए इस छोटे से चैनल को। और साथ ही साथ भाई कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस अमेजिंग न्यूज। ऑल्दो इसका सोर्स बहुत तगड़ा नहीं है, इंडिकेला है। एंड मैंने देखा है इंडिकेला कभी भी कोई एक न्यूज आती है जिसके नेक्स्ट स्टेप आपको लगता है कि भाई यही होगा, ये उसको बैंगर की तरह बताया था। देखो हमें नेक्स्ट स्टेप पता है। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आए हैं कि हमने बातें करी हैं उनके ब्रूनो गिमेरेश के बहुत सारे एजेंट वगैरह से, ये ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। इंडिकेला नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ चुका है और उन्होंने आज रिपोर्ट कर दिया, दे मे बी ट्रू, दिस मे बी रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली यूनाइटेड से रिलेटेड कुछ खबरें जैसे बलेबा का इंटरेस्ट वगैरह अच्छी दी थी, बट उसके बाद काफी सारी चीजें एकदम ऑब्वियस सी वो बस स्टेट कर रहे होते हैं। सो मुझे नहीं पता ये सही है नहीं है, बट इफ दिस इज ट्रू, मे बी नहीं भी अगर है तो ये आने वाले टाइम में ट्रू हो सकता है। इस पे बात करनी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि ब्रूनो गिमेरेश रिपोर्टेडली हैज एग्रीड पर्सनल टर्म्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ अगर यूनाइटेड इसके पीछे जा रही है तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड का एक ही मोडस ऑपरेंडी है। यूनाइटेड जाएगी प्लेयर के पास, उसके एजेंट के पास, और देखेगी प्लेयर का इंटरेस्ट कितना है। अगर प्लेयर का इंटरेस्ट है, अगर वो बहुत ज्यादा सैलरी की डिमांड नहीं करता, अगर वो हमारे वेज स्ट्रक्चर में फिट होता है, तब उसके बाद जाके प्लेयर को मना के सब कुछ करके तब हम जाएंगे रिश्ते का हाथ मांगने उसके क्लब पे, वरना हम इंटरेस्ट आगे नहीं दिखाते हैं। सो ये यूनाइटेड का मोडस ऑपरेंडी है। यस, बहुत अच्छा ऑपरेंडी है अगर आपको प्लेयर चाहिए जो आपके पास आना चाहते हैं। बट अगर आप बहुत टैलेंटेड प्लेयर के पास जा रहे हो जिसके पास कुछ ऑप्शंस है, वहां पे ये चीजें थोड़ी सी कोलैप्स हो सकती हैं। बट इस टाइम पे ब्रूनो गिमेरेश यूनाइटेड के साथ अगर पर्सनल टर्म्स एग्री कर रहा है, इसका मतलब वो यूनाइटेड आना चाहता है और इसके बाद बाकी सारे क्लब्स पीछे छूट जाते हैं। सो ये अप्रोच बहुत सही है, राइट? स्पेशली इन दीज केसेस लाइक ब्रूनो गिमेरेश, दिस गिव्स यूनाइटेड अ लिटिल बिट ऑफ एन एज नेगोशिएट करने जाने के लिए न्यूकासल पे। क्योंकि अब आप न्यूकासल हो तो आप सोचोगे यार मेरे पास टोनाली है, मेरे पे एंटनी गॉर्डन है, मेरे पे लुइस हॉल है, मेरे पे बाकी सारे प्लेयर्स हैं, मेरे को किसी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ से टर्म्स एग्री हो ही चुकी हैं प्लेयर की और ये शायद अब किसी और क्लब के लिए नहीं जाएगा। सो लेट मी गेट, यूनाइटेड को हम 55 मिलियन का दे रहे थे, अब इनको 60-65 मिलियन का देते हैं। इन एनी केस यूनाइटेड के लिए ये एक बढ़िया स्टार्ट हो सकता है न्यूकासल से जाके नेगोशिएट करने के लिए। ना प्लेयर के बारे में मेरी राय बहुत क्लियर है, बॉक्स टू बॉक्स है, इंजरी क्राइसिस कुछ भी नहीं है इसका, दूर दूर तक। इस टाइम पे इंजर्ड है बट ओवरऑल इंजरी फ्री प्लेयर है भाई। ये 28 साल का है, आज तक इनियोस ने 26 साल से ऊपर प्लेयर देखे नहीं है, सूंघे नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट होगा और ये वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है आपका प्रीमियर लीग में। यस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट पीपल आर सेइंग कि भाई आप टोनाली को ना लाके मिस कर रहे हो और टोनाली को लाना चाहिए ब्रूनो गिमेरेश के ऊपर। व्हाट इफ टोनाली को हम नहीं ला सकते? व्हाट इफ टोनाली हमारे पास आना नहीं चाहता? व्हाट इफ वो हेल बेंट है कि मेरे को इटली ही जाना है और यहां पे आने के बाद भी उसका मन बस इटली में ही रहेगा? देयर आर लॉट ऑफ व्हाट इफ्स। और मे बी अगर वो ईपीएल में जाएगा, मे बी हिल गो टू, लाकी जिस तरीके से बहुत सारे और प्लेयर्स गए थे, दे वुड वांट टू गो टू मे बी लीग विनर्स, आर्सेनल की तरफ वो जाना चाहेंगे, जैसे विक्टर योकेरेश, लियाम डेलाप चला गया था चेल्सी। मे बी ये सारे प्लेयर्स उधर जाना चाहें, मे बी टोनाली उनमें से एक है। यूनाइटेड को उतना ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए। इन एनी केस मैं मानता हूं, यस, अगर इन दो प्लेयर्स में से मेरे को चॉइस मिलेगी, मैं टोनाली को पिक करूंगा क्योंकि वो हमारी टीम में ज्यादा सूट करता है, बिकॉज ही कैन प्ले विद कोबी मेनू। ब्रूनो गिमेरेश जिस रोल में खेलता है ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये नंबर 8 पोजीशन पे खेलता है न्यूकासल में। टोनाली प्लेज एज अ नंबर 6। सो अगर ब्रूनो गिमेरेश आता है और वो सेम पोजीशन में खेलता है जहां पे वो अभी न्यूकासल में खेल रहा है, सो ही वुड बी फाइटिंग फॉर अ स्पॉट विद मिस्टर कोबी मेनू। अब आप एज अ यूनाइटेड फैन, यूनाइटेड डीएनए की कहानियां आपने सुनी है, सो क्या आप ब्रूनो गिमेरेश के आने के बाद
देख सकते हो कोबी मेनू को बेंच पे जाते हुए, या आपको लगता है कोबी मेनू शुड स्टार्ट और ब्रूनो गिमेरेश बेंच पे होगा? आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट में बता सकते हो। एंड दिस कैन आल्सो हैपन कि यूनाइटेड इन दोनों को नंबर 6 नंबर 8 के पिवट में दोनों को खिलाए, विच इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। आई एम नॉट श्योर वो कैसे काम करेगा, बट इतना जरूर है जितने मिनट भी ये बंदा पिच पे होगा आप इसको कहीं पे भी खिला लो, ये पैशनेट बंदा है, ये बिल्कुल पैशनेट बंदा है। मथेउस कुनिया, लीचा और ब्रूनो फर्नांडेज ऐसी वाली ब्रीड का प्लेयर है जो मरने कटने को तैयार होगा। तो इस चीज को लेके मैं बहुत खुश हूं कि ये प्लेयर मेरे क्लब की जर्सी पहनेगा, तो वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सेंसेशनल न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पे यूओएल इन्होंने ही ब्रेक करी थी ब्रूनो गिमेरेश की स्टोरी, एंड दे आर अ मैसिव आउटलेट इन ब्राजील जो बहुत ही सही ट्रांसफर न्यूज वगैरह बताते हैं। इन्होंने अब बताया है यूनाइटेड कंसिडर कर रही है क्रिस्टस मोजाकिटिस के लिए एक मूव। अब बहुत से लोग क्रिस्टस मोजाकिटिस को नहीं जानते होंगे। 19 साल का लेफ्ट फुटेड ओलंपियाकोस के लिए खेलने वाला प्लेयर है, ग्रीस में खेलता है और ग्रीस नेशनल टीम में भी जा चुका है, जबकि ये अभी तक 19 साल का ही है। नाउ लेफ्ट फुटेड है, बहुत ही अमेजिंग डीएम रोल में है, बट यूनाइटेड अगर ये आएगा तो कितना पैसा होगा? कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं 40 मिलियन यूरोस 45 मिलियन यूरोस तक की ट्रांसफर फी हो सकती है इस पोटेंशियल प्लेयर के लिए। इसमें पोटेंशियल है, मैं मानता हूं भाई। अगर यूनाइटेड इस प्लेयर को साइन करती है, ही मे नॉट बी अवेलेबल फॉर अगस्त, सितंबर, मे बी अक्टूबर, मे बी नवंबर, मे बी सम मिनट्स इन एफए कप। आपको इसको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये अडेप्ट कर पाए यूनाइटेड में आके, प्रीमियर लीग में आके। ही मे बी सेंसेशनल इन ग्रीक लीग, बट ग्रीक लीग से ईपीएल में आना इज अ स्टेप अप। बट दिस इज द काइंड ऑफ, अगर मैं पोटेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल ऐसा प्लेयर देखना चाहूंगा। दिस इज द प्लेयर दैट वुड एक्साइटमेंट होगी मेरे को एज अ यूनाइटेड फैन। यस, मेरी आज की जरूरत है, मेरे को ऐसा प्लेयर चाहिए जो पहले दिन से खेलना स्टार्ट करे, ग्रुप फेजेस में चैंपियंस लीग के हमारे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। बट अगर ये प्लेयर उसके लिए रेडी नहीं है तो मैं इसके लिए वेट करने के लिए भी तैयार हूं। बट डिपेंड करेगा कि इसके साथ साथ हम कौन सा डीएम ला रहे हैं जो हमारे लिए पूरे गेम्स खेल पाएगा। क्या हम ब्रूनो गिमेरेश को ही देख रहे हैं? क्या इसकी जगह हम बलेबा या एलियट एंडरसन को ला रहे हैं और ये बैकअप प्लेयर होगा बेंच पे? वो देखने वाली बात है। बट प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, बट यस, रॉ टैलेंट है। इस टाइम पे काफी अच्छा कर रहा है, फर्स्ट टीम में खेल रहा है, इंटरनेशनली भी और अपनी क्लब की भी, इतनी यंग एज में। बट अगेन ईपीएल में आने के बाद आपको और मेरे को दोनों को पेशेंस दिखानी पड़ेगी। बट दिस इज अ रियली एक्साइटिंग टैलेंट जिसके लिए यूनाइटेड को लिंक किया गया है, एंड आई एम सो हैप्पी टू ब्रिंग दिस न्यूज टू यू। आप अगली न्यूज सुनो जो लॉरी विटवेल की तरफ से आ रही है, इनक्रेडिबल सोर्स एथलेटिक का लॉरी विटवेल। इन्होंने बताया है टॉक ऑफ द डेविल्स के पॉडकास्ट में कि 2 मिडफील्डर्स सर्टेनली यूनाइटेड का एम है, बट आपका मैनुअल उगारते भी जा सकता है। उसके केस में 3 मिडफील्डर्स के लिए यूनाइटेड चली जाएगी। दिस इज गुड एंड दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। क्यों? हमें ये शुरुआत से पता था। उगारते जनवरी में जा सकता था। उगारते के लिए बहुत सारे क्लब्स जनवरी में हाथ पैर मार रहे थे, चाहे वो इटली के क्लब्स हो, चाहे वो तुम्हारे एजेक्स वगैरह जैसे बाकी और क्लब हो, चाहे टर्किश लीग हो। सो उगारते में इस टाइम पे काफी इंटरेस्ट है। प्लेयर मेरे हिसाब से काफी सही है, बहुत यूनाइटेड में नहीं चल पाया, बट प्लेयर में इंटरेस्ट है। अब यूनाइटेड अगर उसको ऑफलोड करेगी, मतलब कोई भी आके आपको बता देगा कि 3 मिडफील्डर लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी 2 पोजीशंस हैं, एक नंबर 6, एक नंबर 8, एक कैज़मीरो, एक कोबी मेनू, जिन 2 पोजीशंस पे अभी खेल रहे हैं। अगर वहां से आप कैज़मीरो जा रहा है, उगारते चला गया, एक मिडफील्डर ऑलरेडी हम शॉर्ट है, तो कोबी मेनू के साथ आपको 3 प्लेयर और साइन करने पड़ेंगे। दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस, बट गुड कि यूनाइटेड इसको लॉरी विटवेल आके बोल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मैं डर गया था भाई, मैं लिटरली डर गया था, क्योंकि यूनाइटेड का जो बहुत बड़ा रीवैम्प होने वाला है मिडफील्ड में, जिसके लिए हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, उसमें हमें यह बता दिया गया था फाइनली कि हम 2 मिडफील्डर साइन करेंगे और एक कैरिंगटन से उठा के एक तीसरा प्लेयर डाल देंगे यहाँ पे। जो देख के भाई मेरी रूह अंदर तक कांप चुकी थी। मेरा एक्सरे तुम करते तो मेरी आत्मा ऐसे चिल्ला रही होती, बट अच्छा है नहीं हुआ। और ये खबर सुन के मेरे को थोड़ी शांति मिल रही है, और ये भी सही लग रहा है कि अगर उगारते सेल होता है तो हम ये करेंगे, which kind of gives a message to the other clubs कि मे बी ये यूनाइटेड 3 प्लेयर साइन ना करे तो आप अपने लिए या फिर उगारते को बेचना चाह ही रही है 100%, ऐसा भी क्लियर नहीं है। तो सेलिंग के लिए भी बाइंग के लिए भी, दोनों चीजों के लिए ऐसी खबरें आना बहुत जरूरी है और बहुत सही है ना। एंडी मिटन ने उसी पॉडकास्ट में ये बताया, सेम एथलेटिक के रिपोर्टर हैं एंडी मिटन, उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड का जो इंटरेस्ट है सांड्रो टोनाली में
यूनाइटेड ने स्काउट किया है सांड्रो टोनाली को, उसको देखा है, पढ़ा है, समझा है, पीएचडी करी है उसके ऊपर, और अगर क्लब जो है न्यूकासल वो उसको सेल करने को तैयार नहीं है और टोनाली को एकदम पुश मारना पड़ेगा, टोनाली को काइंड ऑफ जाना पड़ेगा जैसे ईसैक गया है, मे बी उसकी तरह नहीं बट थोड़ा बहुत उसको नखरा दिखाना पड़ेगा कि मेरे को जाना है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट वगैरह ये सब उसको कुछ करना पड़ेगा, तभी यूनाइटेड कुछ कर सकती है, वरना न्यूकासल के सामने यूनाइटेड कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि न्यूकासल का स्टैंड काफी सॉलिड होगा और टोनाली की तरफ से आता हुआ ड्रामा ही यूनाइटेड को नेक्स्ट ट्रिगर दे सकता है। बट उसका जो ऑफ फील्ड कंसर्न था जैसे कि गैम्बलिंग हिस्ट्री ये सब के कारण यूनाइटेड थोड़ा कॉशियस है। होना भी चाहिए, यूनाइटेड को होना चाहिए, हम बहुत बड़ा ब्रांड है तो हमारे को बिल्कुल होना चाहिए। आर्सेनल जैसा क्लब नहीं है कि टॉमस पार्टी इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी यहाँ फर्स्ट टीम फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पे एक फोटो निकलती है मेसन ग्रीनवुड की और उसको लग जाता है क्लब से बैन। सो हमारा क्लब बहुत बड़ा है, हम जानते हैं, तो यस इन चीजों को लेके कॉशियस होना चाहिए। खैर एंडी मिटन ने यह भी बताया उस पॉडकास्ट में, कार्लस बलेबा और एडम वॉटन, एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड अभी भी मॉनिटर कर रही है बलेबा को। ओ माय गॉड, कितने महीने से हम मॉनिटर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आई होप अभी जो मॉनिटर कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट उसकी परफॉर्मेंसेस भी कंसिडर कर रहे हो। बस मॉनिटर करके हमें पता है सस्ते में प्लेयर आ जाएगा, उसकी वेजेस ज्यादा नहीं होंगी, इसलिए बस आंख गड़ा के उस पर नहीं बैठे हुए। आई जस्ट होप कि उस प्लेयर की परफॉर्मेंस भी देख समझ के ही हम साइन करें, अगर करें भी तो देख समझ के करें, राइट। बट वॉटन के लिए बोला है कि ही इज सीन मोर ऑफ अ रियलिस्टिक ऑप्शन। ठीक है, रियलिस्टिक ऑप्शन क्यों बोला गया है? नॉट बिकॉज कि क्लब के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब एंडी बिटन क्या बोलता है भाई, मतलब मोर रियलिस्टिक ऑप्शन किस तरीके से कह रहा है कि मोर रियलिस्टिक ऑप्शन है, क्लब के अंदर से ऐसा कुछ नहीं आ रहा, यूनाइटेड नहीं कह रही ऐसा। मोर रियलिस्टिक ऑप्शन इसलिए है क्योंकि उसका एजेंट जो है वो मैनचेस्टर में है और जो लड़का है वो लैंकास्टर से, आई एम एज्यूमिंग कि लड़का भी मैनचेस्टर के आसपास से ही पैदा हुआ होगा। ये कोई तरीका होता है भाई? ये मतलब ये बिल्कुल सर जिम रैटक्लिफ का पुटिंग मैनचेस्टर बैक इन मैनचेस्टर, अरे ये कोई तरीका होता है भाई देखने का कि मोर रियलिस्टिक ऑप्शन है? वाई ही कैन वेरी वेल गो टू रियल मैड्रिड। अगर रियल मैड्रिड जाती है तो इट डज नॉट मैटर वो लैंकास्टर का लैड है या लिवरपूल का लैड है, इट डजंट मैटर। हमारे वेन रूनी आ गया था जो मर्सी साइड से है, तो तुम्हारे भाई ये बेफालतू खबर है। यूनाइटेड अगर मेहनत करेगी इस डील के लिए, जिसके लिए रिपोर्ट्स की जा आ रही हैं 50 से 60 मिलियन पाउंड की, अगर यूनाइटेड इस तरफ बढ़ना चाहती है तो एडम वॉटन को हम ला सकते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल एडम वॉटन के साथ यही होगा, ही प्लेज अगेन द सेम काइंड ऑफ रोल जिसके लिए कोबी मेनू खेलता है और जिस पोजीशन पे ब्रूनो गेमेरेश खेलता है। सो ये यूनाइटेड के लिए काफी मिक्स होगा, इसलिए मैं पर्सनली एडम वॉटन के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं हूं। अगर एडम वॉटन आता है ही शुड डेफिनेटली बी अ रिप्लेसमेंट और इन कंपटीशन विद कोबी मेनू। एडम वॉटन, वेस ब्राउन ने बोल दिया था एक बार, जिसको सुन के मेरा खून खौल गया था, एडम वॉटन और कोबी मेनू की मिडफील्ड की पेयरिंग कर दो भाई। अगर जिस दिन तुमने ये पेयरिंग कर दी ना, यूनाइटेड फैनों के सर के बाल नोच लेंगे, अपना खून जला लेंगे, अपनी चमड़ी छीन लेंगे। ऐसी मिडफील्ड, पोरस मिडफील्ड मैं देखना भी नहीं चाहूंगा कभी भी। सो एडम वॉटन मैं बहुत क्लियर हूं, ये बलेबा के साथ खेल सकता है, कोबी मेनू बलेबा के साथ खेल सकता है, किसी अच्छे डीएम के साथ खेल सकते हैं, बट एडम वॉटन और कोबी मेनू एक साथ नहीं खेल सकते। तो अब ये देखना है क्या हम ब्रूनो गेमेरेश वर्सेस एडम वॉटन करने वाले हैं और उसके बाद एक प्लेयर के लिए जाएंगे। और अगर हम ये ऐसा करने वाले हैं सो आप किसको फेवर करोगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ऑफ कोर्स। साथ ही साथ भाई ये जानना बहुत जरूरी है, सेम पॉडकास्ट में एंडी मिटन ने बताई जो बात मैं तुम्हारे को अब बताने वाला हूं, मैनुअल उगार्ते के ट्रांसफर से रिलेटेड। और इससे हमें समझ आएगा ट्रांसफर की दुनिया काम कैसे करती है। उन्होंने बताया कि सोफियान अमराबाद को स्टे चाहती थी क्लब, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, हमने उसको स्टे नहीं किया। पैशनेट प्लेयर है बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी प्रीमियर लीग के हिसाब से। उन्होंने बताया कि उगार्ते लेनी ओरो की डील में फंसा हुआ था क्योंकि उन दोनों का एजेंट सेम था। तो यानी कि एक तरीके से यूनाइटेड को पुश किया गया था कि देखो लेनी ओरो तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा बट मेरा ये वाला प्लेयर उगार्ते, इसको तुम्हें लेना पड़ेगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से यूनाइटेड ने डील करी थी इट वाज नॉट गुड। क्यों? एक तो वैसे ही लेनी ओरो के लिए हमने 50-55 मिलियन खर्च करे, ऊपर से उगार्ते के लिए 50 मिलियन खर्च करे। सो आई एम नॉट श्योर कि किस डील को हमने सस्ता किया, किसी को नहीं किया। तो हमें ये 2+1 वाली डील करनी क्यों थी? इन एनी केस मुझे ऐसा लग रहा है ये खबर आज की डेट में एंडी मिटन इसलिए बता रहा है क्योंकि मैनुअल उगार्ते यूनाइटेड में आके नहीं चल पाया। अगर यूनाइटेड में चल पाया होता
तो ऐसी खबर आपको वो नहीं बताते। वो आपको बताते कि कितने इंपॉर्टेंट थे जेसन विल्कॉक्स मैनुअल उगार्ते की साइनिंग करवाने के लिए और लेनी ओरो के यहाँ जाने के लिए। सो इस तरीके से खबर इसलिए बताई जा रही है ताकि बताया जा सके, छुपाया जा सके कि किस मजबूरी में यूनाइटेड ने उगार्ते को साइन किया। इन काइंड ऑफ हल्का सा टोन यहां पे मैं इसको ऐसे समझता हूं। खैर, रॉबर्टो डिजर्बी यूनाइटेड नहीं आएगा, इसके और चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, विच इज इनक्रेडिबल, क्योंकि अब मैं कैरिक की न्यूज तुम्हारे पास लाने वाला हूं। सो बताया है फब्रिजियो रोमानो ने कि डिजर्बी एक मेन कैंडिडेट है टॉटनम में। अगर स्पर्स प्रीमियर लीग में रुकती है तो सेकंड बेस्ट कैंडिडेट पोचेटिनो है, बट उसके लिए काफी वेट करनी पड़ेगी। सो अगर रुक गई इस टाइम पे स्पर्स तो रॉबर्टो डिजर्बी उनका मेन कैंडिडेट है एंड आई एम टोटली ओके विद इट। आई जस्ट डोंट वांट हिम टू कम टू यूनाइटेड। खैर, यूनाइटेड के बारे में बहुत मेजर अपडेट दी है स्काई ने। उन्होंने बताया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी तक किसी एक्सटर्नल मैनेजर को नहीं अप्रोच किया है और वो नहीं चाहते कि टीम का एक बेसिकली इस टाइम पे डिसरप्शन हो माइकल कैरिक के अंडर जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म चल रही है उससे ना। ये सुन के ना दो चीजें मेरे को एकदम अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि ये वही मैनेजमेंट है जो हम एफए कप खेलने जा रहे थे तो 5-5 मैनेजर्स को इंटरव्यू कर रही थी एरिक टेन हाग की नाक के नीचे से और सारी जगह खबरें फैली हुई थी। ये मैनेजमेंट तुम मुझे बता रहे हो कि ये टीम फर्स्ट टीम को डिसरप्ट नहीं करना चाहती। हम एफए कप फाइनल खेलने जा रहे थे तब इन्होंने सारी खबरें हमारी लीक होके आ रही थी कि हम मैनेजर्स को इंटरव्यू कर रहे हैं, डिजर्बी से लेकर टॉमस ट्यूकल को, सबको। ठीक है, तब इन्होंने फर्स्ट टीम के लिए नहीं सोचा। भाई, इन्होंने फर्स्ट टीम के लिए नहीं, ये इसलिए नहीं कर रहे फर्स्ट टीम है, ठीक है, उस टाइम पे हम पे परमानेंट मैनेजर था, अभी हम पे इंटरिम मैनेजर है। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका रीजन आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। जो हल्की सी बात बोल दी है माइकल ओवन ने, जिसमें मुझे लगता है ऑल्दो तो वो बकवास ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यहां पे उसकी एक बात में बहुत सॉलिड पॉइंट है जो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, जो मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाऊंगा। वो कह रहा है कि इमेजिन करो अगर यूनाइटेड इस टाइम पे माइकल कैरिक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती, उसको हटा देती है, ठीक है, किसी को भी लाती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट माइकल कैरिक को नहीं रखती, और उसके बाद अगर चीजें ठीक नहीं चलती, उसके बाद नए मैनेजर को आने के बाद टाइम लगता है, रिजल्ट्स उसके साथ नहीं जाते, तो ओनरशिप वुड गेट एब्सोल्युटली लिंच्ड। और यह पॉइंट मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि क्या इनियोस को आज भी दिखता है, मान लो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं भी आते, मान लो बस चैंपियंस लीग का स्पॉट हमें मिल जाता है, तो क्या इनियोस को अगर यह भी दिखता है कि भाई यहां पे कोई प्लेइंग स्टाइल नहीं है और यहां पे हमारी टीम बेटर नहीं होगी, ये शॉर्ट टर्म साइनिंग है, मे बी एक साल में हमें माइकल कैरिक को हटाना पड़े, और क्या अगर इनियोस को ये चीजें लगती भी हैं, तो क्या उनके पास इतना गूदा है कि ये डिसीजन ले लें कि नहीं हम किसी और मैनेजर के लिए जा रहे हैं? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर नए मैनेजर के साथ चीजें नहीं चली तो यूनाइटेड के फैंस इनियोस के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, और इस टाइम पे कुछ भी है इनियोस के पास, उनके पास बेसिकली यूनाइटेड फैंस का भरोसा नहीं है, जो 1 साल पहले 2 साल पहले था। आज की डेट में मेजॉरिटी यूनाइटेड फैंस उनको एकदम पनौती मानते हैं हमारे क्लब में, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि यूनाइटेड फैंस ये देख सकते हैं, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली यही लगता है जो सही डिसीजन लेना होगा भी, मे बी इट इज गेटिंग कैरिक, मे बी इट इज नॉट गेटिंग कैरिक, मे बी इट इज गोइंग फॉर अ बेटर मैनेजर, राइट? इन एनी केस इनियोस का डिसीजन बहुत स्ट्रांगली इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है कि दे डोंट वांट टू गेट कॉट इन अ बैड सिचुएशन। माइकल कैरिक नहीं चला, उसको हटा दिया, उसके कारण उतना अप्रोर नहीं होगा कि माइकल कैरिक को इस फॉर्म के बाद हटा दिया और नया मैनेजर नहीं चुना, तो उसके बाद उनको ज्यादा नुकसान होगा। सो इस टाइम पे वो मे बी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किसी एक्सटर्नल कैंडिडेट से बात नहीं कर रहे हैं, और दिखाएंगे आपको ऐसा कि हमने तो बहुत कोशिश करी थी समर से पहले, बट हम माइकल कैरिक को ही हमने चूज किया है और उसी को हम बैक करेंगे। सो लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इन टॉपिक्स पे, आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हो, एंड लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।